नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी में कोहराम मचा हुआ है। राहुल गांधी के एक बयान से राहुल गांधी ने राजस्थान में पनौती शब्द का इस्तेमाल क्या किया अपने चुनावी भाषण में, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जो जनता है उसका अपमान राजस्थान में राहुल गांधी के द्वारा किया गया है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो इसे हम बड़ा मुद्दा बनाएंगे। इसके साथ ही बहुत सारे टीवी एंकर हैं, वो भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं। लगातार राहुल गांधी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2015 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां खुद प्रधानमंत्री दूसरों को बदनसीब बता रहे हैं। अब लोग सवाल यहां पर खड़ा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2015 में इस तरीके का भाषण देते हैं, दूसरों को बदनसीब कहते हैं, तो क्या उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं सोचना चाहिए था कि आने वाले दिनों में जब कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए करेगा तो ये कितना उचित रहेगा। और साथ ही अब बीजेपी के नेताओं पर भी ये वीडियो दिखाकर सवाल खड़ा हो रहा है, साथ ही उन एंकरों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है जो राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं जहां पर 2015 में उन्होंने दूसरों को बदनसीब और अपने आप को नसीब वाला बताया था। सुनिए। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी का 2015 का ये बयान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पर वो ये बता रहे हैं कि अगर डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते होते हैं तो मेरा नसीब सही है, अच्छा है। विपक्ष जो आरोप मुझ पर लगा रहा है उसके कारण हुआ है। तो चलिए, मैं मान लेता हूं कि मैं नसीब वाला हूं, लेकिन बदनसीब को फिर सत्ता में लाने की जरूरत क्या है? आपके जेब में अगर पैसा जाता है तो फिर नसीब वाला ही आना चाहिए। यहां पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दूसरा जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, उन पर वो बदनसीब उनको बता रहे हैं। इस तरीके का हमला उनके द्वारा बोला गया था। हालांकि इस वीडियो को कांग्रेस के तरफ से भी जारी किया गया है। सुप्रिया श्रीनाथ ने इस वीडियो को जारी करते हुए यह कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2015 में दूसरों को बदनसीब कह रहे थे तब ये सही था, तब क्या ये उचित था। इसके साथ ही उन्होंने डीजल और पेट्रोल के प्राइस को लेकर भी तंज कस दिया कि वो जो सस्ता हुआ था उसका दाम आपके जेब में नहीं गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त इस बात का जिक्र कर रहे थे। अब चलिए आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, बीजेपी को तीखी मिर्ची लगी है। और उसके बाद आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुई है। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जो राजस्थान में उन्होंने पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिया था। सुनिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता। अब राहुल गांधी के इसी बयान पर हंगामा मचा। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने उन्हें जवाब भी दिया। पवन खेड़ा ने कहा, जब राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कहे जा रहे थे, जब उन्हें राहुकाल और तमाम चीजों से संबोधित किया जा रहा था, उस वक्त ये मीडिया और उस वक्त ये बीजेपी के नेता कहां थे? पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से पलटवार किया है, चलिए आपको दिखाते हैं, सुनिए। कल से जब से राहुल गांधी जी ने एक शब्द पनौती बोला, जाने क्यों बहुत परेशानी, अफरा तफरी मच गई। चलिए, भाजपा में अफरा तफरी मची क्योंकि उन्हें मालूम है पनौती कौन है। मीडिया में भी बड़ी भयंकर अफरा तफरी हो गई
क्यों हुई अफरा तफरी? ये तमाम एंकर हमें ज्ञान देने जो आजकल आए हुए हैं, अरे राहुल गांधी को ये नहीं बोलना चाहिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम चुनौती देते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब हमारे दोस्त हैं मीडिया के एंकर्स, लेकिन चुनौती वो स्वीकार करें। एक ट्वीट हमें बताएं कि जब राहु काल निर्मला सीतारमण कहती थी, मूर्खों का सरदार मोदी जी खुद कह चुके हैं, शिवराज चौहान ने क्या क्या कहा, अलग अलग टिप्पणियां जो भाजपा के बड़े नेताओं ने, उसके खिलाफ एक ट्वीट, ये जो हमारे दोस्त हैं ना टीवी चैनल्स में ज्ञानचंद बने हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन तमाम ज्ञानचंदों को हम कहते हैं, एक ट्वीट हमें बताइए जब इन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की हो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की निंदा की हो और उन्हें याद दिलाया हो कि भाषा की मर्यादा रखिए। तब तो कहते थे, अरे प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, तो राहुल गांधी ऑल्सो कैन टेक अ जाइब। तो एक तो नहीं हो सकता ना, वन मैन्स जाइब कैन नॉट बी अनदर मैन्स इंसल्ट। अगर वो जाइब है तो ये भी जाइब है, और अगर ये इंसल्ट है तो वो भी इंसल्ट है। दोगली बातें बंद कीजिए, हमारे दोस्त हैं आप, हमें अच्छा लगता है आपसे सलाह लेना, लेकिन ज्ञानचंद अगर आप बनते हो तो दोनों तरफ ज्ञान बांटो, सिर्फ हमें ज्ञान मत बांटो। तो आपने सुना कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा ने टीवी एंकर्स को लताड़ लगाई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर कटाक्ष करते थे तब तो आप चुटकी लेते थे, और अब जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर दिया तब आप भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं। तो ज्ञानचंद बनने की जरूरत नहीं है। अब ठीक इसी तरीके से बयान कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ का भी आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुना देते हैं किस तरीके से उन्होंने लताड़ लगाई है। ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था, तब आपका आक्रोश कहाँ था? आपका आक्रोश तब कहाँ था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं? तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। तो अगर मीठा मीठा जो गप है तो कड़वा कड़वा थूक नहीं हो सकता। जनता की बाकी बातों को अगर आत्मसात किया है तो इस शब्द को भी आत्मसात कीजिए और सोचिए कि जनता क्यों फेंकने पर, जालसाजी पर, जुमलों पर, पनौती पर आपको याद कर रही है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ को। उन्होंने किस तरीके से लताड़ उन लोगों को लगाई है जो लोग राहुल गांधी के बयान के बाद ज्ञान दे रहे थे। उनका यह कहना है कि ज्ञानचंद मत बनिए और चुपचाप बैठ जाइए। जो लोग भी ज्ञानचंद बन रहे हैं उन लोगों को उन्होंने कहा है कि चिल्लर नहीं है हमारे पास। उनके द्वारा ट्वीट किया गया था और तमाम तरह की टिप्पणी उनके द्वारा की जा रही है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। पनौती शब्द जो है वो लगातार ट्रेंड हो रहा है। बहरहाल दोनों तरफ की बातें हमने आपको बता दी है। अब आप बताइए कौन सही कौन गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए डीवी लाइव। धन्यवाद।